बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल रात कराची रेंजर्स का जो कैंप था इसके ऊपर दहशतगर्दों की जानब से हमला किया गया और इस हमले के बाद अब चीज़ें इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी हैं। दहशतगर्दों की जानब से पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयाँ और इन कार्रवाइयों के बाद ISPR की जानब से एक ऐसी प्रेस रिलीज़ सामने आई है और इस प्रेस रिलीज़ के अंदर बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान का अगला लाए अमल जो है वो भी सिक्योरिटी ज़राए की जानब से पता लग चुका है। अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हुए चाहे फिर TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हों या इनके जो सहूलतकार हैं अफ़गान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट, इन तमाम के लिए अब घेरा जो है वो मज़ीद तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से इंतहाई अहम तीन डिटेल्स हैं और साथ साथ इस कराची हमले के बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से कुछ ऐसे ऑपरेशन जो है वो शुरू किए गए हैं जिसके अंदर अब चुन चुन कर इन दहशतगर्दों को इनका जो आखिरी ठिकाना है वहाँ पर पहुँचाना शुरू किया जा चुका है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स करने के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी लिखना है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हों या भारतीय प्रॉक्सीज जो कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने में सरगर्म है, तो ऐसे में कल एक खबर सामने आई कि कराची के अंदर जी जो रेंजर्स का एक हेडक्वार्टर था इसके ऊपर दहशतगर्दों की जानब से हमला किया जाता है जिसमें कई जो शुदा थे इस हवाले से भी तफसीलात सामने आई। लेकिन इसमें बाकायदा तौर पर एक मरतबा फिर से जो शहरी गिरफ्तार किया गया जिंदा वो ताने बाने सारे जो हैं वो अफगानिस्तान से जाके मिले हैं, यानी एक बार फिर से अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ नाम नहाद जो इस वक्त जो अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर दहशतगर्द बैठे हुए हैं, इन्होंने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की जो सालमियत है इसके ऊपर जी वार किया है। अब सबसे पहले ISPR की जानब से जो इंतहाई अहम तरीन और सख्त प्रेस रिलीज सामने आई है, ये सिर्फ एक देखे तो प्रेस रिलीज नहीं बल्कि पाकिस्तान का अब अगला लाए अमल क्या होने वाला है इस हवाले से भी ये प्रेस रिलीज जो है वो नाज़रीन कराम इंतहाई अहम है। एक तो जी पाकिस्तान की जानब से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बता दिया गया है कि कराची के अंदर जो वाक़या पेश आया इस वाक़े के बाद अब पाकिस्तान फर्दर खामोश नहीं बैठेगा बल्कि एक जवान का बदला जो है वो दर्जनों के जरिए लिया जाएगा। पाकिस्तान अपने शहदा का जो खून है वो रायगा नहीं जाने देगा और इसके ऊपर पाकिस्तान पूरी जो जवाबी कार्रवाई है ठोक बजाकर करेगा। और साथ साथ ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक ये भी जो है वो बताया गया है कि इस हमले में भारतीय हमायत याफ्ता जमात उल अहरार जो है इनके ख्वारियों ने कराची में रेंजर्स कैंप जो थी इसके मरकजी गेट पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के जो अजाइम थे एक तो वो नाकाम बनाए और साथ साथ कार्रवाई के दौरान और इस मुठभेड़ और इस झड़प के दौरान 3 दहशतगर्द जो थे वो मारे गए और एक जो जख्मी अफगान दहशतगर्द था इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब साथ साथ इस प्रेस रिलीज के अंदर जो ISPR की जानब से ये बयान जो है इस बात का नाज़रीन कराम एक बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि आने वाले दिनों में अब सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनकी जानब से इंतहाई शदीद तरीन और खुफिया मालूमात के ऊपर जो ऑपरेशन है वो शुरू किए जा रहे हैं और साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान की सरजमीन के अंदर बैठे हुए कुछ दहशतगर्द हैं इनके ऊपर भी स्ट्राइक के हवाले से भी जो ज़राए हैं वो इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं। अब ये प्रेस रिलीज सामने आने के बाद बाकायदा तौर पर ISPR की जानब से ये प्रेस रिलीज सामने आई जिसके अंदर कराची के अंदर ये जो हमला हुआ इस हवाले से एक तो तमाम जो चीज़ें थी वो बताई गई और अब पाकिस्तान का अगला जो लाए अमल है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों की जो हाइड आउट्स हैं इनके ऊपर आप समझिए कि किसी भी लम्हे अब जो फैसला कुन कार्रवाई है वो पाकिस्तान की जानब से मतवक्के है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक तो जी ऑपरेशन जो है वो किया गया है खुजदार के अंदर, जो ज़िला खुजदार है वहाँ पर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की जानब से एक ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया और इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक और ज़राए जो है वो ये इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि 2 फितनतुल ख़वारीज ऑपरेटिव स्किल्ड इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन खुजदार डिस्ट्रिक्ट, यानी कि खुजदार जो ज़िला है वहाँ पर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की जानब से एक इंटेलिजेंस IBO जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट किया जाता है जिसके अंदर इब्तदाई इतलात के मुताबिक 2 जो फितनतुल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्द थे इनको जी उड़ा दिया गया है। अब इसके साथ साथ बलोचिस्तान से भी एक बड़ी अहम और अच्छी खबर सामने आई है, अच्छी इस लिहाज से कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की जानब से वहां पर भी ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो बलोचिस्तान के अंदर जी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से मुख्तलिफ औकात के अंदर 2 कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई हैं। अब इन दोनों कार्रवाइयों के अंदर मजमूई तौर पर जो इस वक्त ज़राए बता रहे हैं कि जो मजमूई फिगर है दहशतगर्दों का वो 11 दहशतगर्द बताए जा रहे हैं जो कि इन मजमूई 2 कार्रवाइयों के अंदर इनको हलाक
किया गया है। अब इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि बलूचिस्तान का जो ज़िला है किलात, एक कार्रवाई जो है वो वहाँ पे की गई है और दूसरी जो कार्रवाई है वो मस्तोंग के अंदर की गई है। अब किलात और मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलाआत की बुनियाद के ऊपर जी वहाँ पर अलग अलग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए मजबूरी तौर पर 11 जो दहशतगर्द थे इनको जी हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक किलात के इलाके शोर पर्वत जो है वहाँ पर रेंजेस में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जो थे वो वहाँ पर हलाक किए गए हैं। यानी किलात के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से कार्रवाई की गई है इसके अंदर 8 दहशतगर्द थे जिनको जो है वो उड़ाया गया है, हलाक किया गया है। और दूसरी तरफ मस्तोंग के अंदर जो कार्रवाई की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से वहाँ पर 3 दहशतगर्द जो थे इनकी मौजूदगी की इतलाआत थी जहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है और वहाँ ये 3 जो थे इनको भी हलाक किया गया है। और साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इन दोनों ऑपरेशन के दौरान किसी किस्म का कोई जो जानी नुकसान है वो नहीं हुआ। मस्तोंग के जो इलाका है दश्त वहाँ पर भी खुफिया इतलात पर एक और इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है वो भी किया गया जहाँ फायरिंग के तबादले में फितरतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए और इस कार्रवाई में भी सिक्योरिटी फोर्सेज का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ, ये इस वक्त बताया जा रहा है। लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम डिटेल है और ये है कि जो कराची जो रेंजर्स के जो कैंप था इसके ऊपर हमले की जो कोशिश की गई इसके अंदर एक खुदकुश जो बम्बार था वो भी बताया जा रहा है जो कि बराह रास्त जिसका ताल्लुक जो था वो अफगानिस्तान से था। ये भी इस वक्त तक डिटेल जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब दूसरी तरफ जी ईरान और अमेरिका के हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त तक अच्छी महसूस नहीं हो रही। कल से बाकायदा तौर पर ईरान की जानब से बहरीन में जो अमेरिकी अड्डे थे इनके ऊपर हमले किए गए और अब जो अबनाए हुर्मुज़ है वहाँ पर भी जो ऑयल टैंकर थे इनके ऊपर बैक वक्त खबरें सामने आई कि 2 ऑयल टैंकर जो थे इनको ईरान की जानब से जी हमला किया गया और इनको निशाना बनाया गया। अब जो कुवैत के ऊपर है ईरान है इनकी जानब से भी वहाँ पर भी हमले किए गए और बहरीन के अंदर भी जो अमेरिकी अड्डे हैं वहाँ पर भी हमले किए गए हैं। और ऐसे में तमाम खलीजी ममालिक जिसके अंदर जॉर्डन हो गया या इराक या सऊदी अरेबिया या मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, एक तो उन्होंने इन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और दूसरी तरफ अब इन हमलों के बाद ये खतरा जो है वो पाए जा रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो फाइनल और हतमी जो डील होनी थी, मुआहदा होना था, वो अब खतरे में नज़र आ रहा है। क्योंकि एक जानब जहाँ पहले एक मुआहदा हुआ जिनेवा के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा था, पहली मुलाकात थी वो कामयाब रही, लेकिन अब इसमें देखें तो दूसरी जो डील है, दूसरी जो मुलाकात है इससे कबल ही ये हमले जो हैं एक मरतबा फिर से इनमें शिद्दत आ चुकी है। अब एक और बड़ी अहम खबर है और वो है कि ईरान जो है इसकी जानब से अमरीकी हमलों के जवाब के अंदर बहरीन और कुवैत जो है वहाँ पर कल रात एक बार फिर से जो अमरीकी तनसीबात हैं इन पर जी हमले किए गए हैं। ईरानी खबरसा इदारा तस्नीम और प्रेस टीवी जो है इनके मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब की जानब से जारी बयान में यह कहा गया कि बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात को मिसाइल्स और ड्रोन जो है इनके जरिए निशाना बनाया गया। ईरानी जो नेवी है और इसके साथ साथ एरोस्पेस फोर्स जो है इन्होंने मुश्तरका तौर पर जो अमरीकी तनसीबात हैं इनको निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब की जानब से जारी बयान में यह भी बताया गया कि यह हमले ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ईरान पर हमलों को इस्लामाबाद मुफाहमती यादात की शिक 1 के मुनाफी करार दिया और खबरदार किया कि इसके जो नतीजे हैं इसमें तमाम सफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। यानी कि अब अगर फर्दर चीज़ें जो है वो एस्केलेट होती हैं तो ईरान की जानब से ये जो वार्निंग है वो दी गई है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हवाले से पस पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं उनमें एक अच्छा खासा खलल पैदा हो सकता है। वो तमाम चीज़ों को जो है वो इनमें इनको रोक कर एक जो खतरनाक सूरत हाल है वो भी पैदा हो सकती है। पासदारान इनकलाब जो है इन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि आइंदा खिलाफ वर्जी करने पर ज़्यादा सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी और ईरान के खिलाफ किसी भी दुश्मनाना इकदाम का फैसला कुन जवाब जो है वो दिया जाएगा। ये इस वक्त सूरत हाल थी मशरिक़ वुस्ता से जो मैंने आपके सामने रखी है और IRGC जो है इनकी जानब से बाकायदा तौर पर अमरीका को हिट करने या जो अमरीका है इनकी जानब से इन केस अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो इसके ऊपर भी जो ईरानियन अफवाज हैं इन्होंने वार्न किया है और इंतबाह जो है वो जारी किया गया है। ये इस वक्त सूरत हाल है नाज़रीन किराम मशरिक़ वुस्ता में जो पैदा हो चुकी है। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है एक तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।